हेलो दोस्तों, शिक्षा धारा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आज के इस दूसरे एपिसोड में हम वर्णों के उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम इस छोटे से वीडियो में आपको वर्णों के उच्चारण से संबंधित समझ को आसान व सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। दोस्तों, वर्णों का उच्चारण, कोई भी वर्ण मुँह के भिन्न भिन्न भागों में बोला जाता है, इसे उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख के 6 भाग हैं: कंठ तालु, ओठ, मूर्धा, नाक और दांत। हिंदी के सभी वर्ण इन्हीं जगहों से उच्चारित होते हैं, इन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। कंठ्य, कंठ प्लस निचला जीभ दोनों को मिलाकर कंठ वर्ण का उच्चारण होता है, जिसमें अ आता है, आ, फिर क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग आते हैं। तो कंठ वर्ण जो होते हैं उनके अंतर्गत अ आते हैं, आ आता है, क वर्ग आता है, फिर ह आता है और विसर्ग आता है। दंत्य वर्ण, दांत और जीभ दोनों के मेल से दंत्य वर्ण का उच्चारण होता है, जिसमें त वर्ग आता है, त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न और ल आता है और श आता है। दोस्तों, न, ल, स को वर्ष वर्ण भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में दंत्य वर्ण और वर्ष वर्ण है तो वर्ष वर्ण को ही मानेंगे। न, ल, स वर्ष वर्ण है। वर्ष वर्ण का मतलब होता है जहाँ से दांत का शुरुआत होता है, जो दांत का मूल होता है, मतलब जो दांत और मसूड़े का मिलन बिंदु होता है वही वर्ष बिंदु होता है। वहाँ पे जिह्वा की अगली नोक टच करती है, जिससे वर्ष वर्ण का उच्चारण होता है। न, ल, स ये वर्ष वर्ण है। ठीक है। इसके बाद ओष्ठ आता है। ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत उ, बड़ा उ और प वर्ग आते हैं। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म आते हैं। फिर इसके बाद मूर्धन्य या मूर्धा आता है। मूर्धन्य और या मूर्धा में ट वर्ग आता है, खटकोड़ वाला श आता है और र आता है और री आता है। मूर्धा का मतलब होता है मुख के ऊपरी छत का अगला भाग या कठोर तालु का अगला भाग। ठीक है। कठोर तालु के अगले भाग से या मुख के ऊपरी छत के अगले भाग से जिह्वा स्पर्श करती है और इस स्पर्श के कारण जो उच्चारण होता है वही मूर्धा वर्ण कहलाते हैं। कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य, कंठ, तालु और जीभ तीनों को मिलाकर कंठ तालव्य वर्ण का उच्चारण होता है। कंठ तालव्य में ए आता है और ऐ आता है। कंठोष्ठ्य, कंठ और ओठ को मिलाकर कंठोष्ठ बनता है, जिसमें ओ, औ आते हैं। फिर दंतोष्ठ आते हैं, दांत, जीभ और ओष्ठ। इसमें व आता है। व मात्र दंतोष्ठ वर्ण है। वह एकमात्र ऐसा वर्ण है जो दंतोष्ठ है। फिर तालव्य है। तालु और जीभ को मिलाकर तालव्य वर्ण का उच्चारण होता है। इसमें ई आता है, कैपिटल ई, बड़ी ई, फिर च वर्ग, फिर य और श। ई, बड़ी ई, च वर्ग, य और श, ये तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। तो एक नज़र फिर से हम देख लेते हैं वर्ण के उच्चारण में। कंठ आता है, कंठ में अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग आते हैं। दंत वर्ण में दांत और जीभ के द्वारा उच्चारण होता है, जिसमें त वर्ग, ल, स भी आते हैं। ठीक है। वर्ष वर्ण में न, ल, स आते हैं। ओष्ठ में उ, बड़ा उ, प वर्ग आते हैं। मूर्धन्य या मूर्धा में ट वर्ग, श, र, री आते हैं। कंठ तालव्य में ए, ऐ आता है। कंठोष्ठ में ओ, औ आता है। दंतोष्ठ में व आता है और तालव्य में तालु और जीभ को मिलाकर जो वर्णों का उच्चारण होता है उसमें ई, बड़ी ई, च वर्ग, य और श आता है। ठीक है। दंतोष्ठ वर्ण जो व है और एक होता है ब और व में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, दांत, जीभ और ओष्ठ से होता है, जबकि ब का उच्चारण स्थान सिर्फ ओष्ठ द्वारा होता है। तो ब का उच्चारण ओष्ठ से सिर्फ होता है और दंतोष्ठ द्वारा उच्चारण होता है व का। ठीक है। तो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। अब फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।